तो चलिए आज ध्यान के बारे में बात करते हैं। देखिए, जैसे ही मेडिटेशन शब्द दिमाग में आता है ना, एक खास तरह की इमेज बन जाती है ना? लेकिन क्या हो अगर वो इमेज, वो तस्वीर अधूरी हो? आज हम मिलकर ध्यान के उस असली मतलब को खोजेंगे, जो कुछ मिनट आंखें बंद करने से कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। ये तो असल में जीने का एक तरीका है। हाँ, तो ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं कि ध्यान का मतलब है आंखें बंद करके किसी खास पोज में बैठ जाना, चेहरे पर एकदम गंभीरता ले आना और दुनिया से जैसे कट ही जाना। एक ऐसा काम जो हम अपने बिजी लाइफ से अलग कुछ देर के लिए करते हैं, जैसे कोई ड्यूटी पूरी कर रहे हो। तो फिर सवाल तो उठेगा ही कि अगर ये सब ध्यान नहीं है, तो फिर ध्यान का असली मतलब है क्या? और बस यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। अच्छा, अब ये देखिए, यहाँ पर दो बिल्कुल अलग-अलग नजरिए हैं। एक तरफ है वो आम धारणा जो एक तरह से जिंदगी से भागने जैसी लगती है, और दूसरी तरफ है असली ध्यान जो जिंदगी से भागना नहीं, बल्कि उसमें पूरी तरह एक नए अंदाज से उतर जाना है। फर्क बस इतना है कि अब कोई सोया हुआ नहीं है, बल्कि जागा हुआ है। तो सबसे जरूरी बात जो समझने की है, वो ये है कि असली प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है। वो होती है जीवन को दो टुकड़ों में बांटने से। ये सोचना कि ये मेरी दुनियादारी है और ये मेरी स्पिरिचुअलिटी है। यही बंटवारा, यही डिवीजन ही असल में बीमारी है। असली साधना तो इन दोनों को एक करने में है। तो फिर सवाल है कि इन दोनों को एक कैसे किया जाए? इसकी एक ही कुंजी है, एक ही चाबी, और वो है होश। मतलब पूरी तरह से अवेयरनेस, जागरूकता। होश का मतलब बहुत सीधा सा है। जब कोई काम कर रहे हैं तो बस वही काम हो रहा है, 100%। मन न तो पुरानी यादों में भटक रहा है, न भविष्य की प्लानिंग में। पूरी मौजूदगी उसी पल में है, जैसे उस पल के अलावा दुनिया में और कुछ है ही नहीं। और जानते हैं, जब ये होश हमारे हर काम में उतर जाता है ना, तो जादू होता है। तब मामूली से काम भी खास हो जाते हैं। तब खाना खाना सिर्फ पेट भरना नहीं रहता, वो ध्यान बन जाता है। हंसना सिर्फ एक आवाज नहीं, एक प्रार्थना बन जाती है। और प्रेम समाधि तक का दरवाजा खोल सकता है। इस बात को और भी अच्छे से समझने के लिए चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। ये कहानी है एक फकीर और एक नौजवान की, जो ध्यान के इस गहरे राज को बड़े ही सरल तरीके से हमारे सामने रखती है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है कि एक नौजवान एक फकीर के पास पहुंचता है और बड़ी ही सिंसेरिटी से, बड़ी ईमानदारी से कहता है, मुझे ध्यान सिखाइए। उसके मन में था कि शायद कुछ खास टेक्निक, कुछ राज की बात पता चलेगी। लेकिन फकीर ने उसे कोई मंत्र या आसन नहीं सिखाया। उन्होंने एक बड़ा अजीब काम किया। वो उस नौजवान को अपने साथ जंगल में लकड़ी काटने के लिए ले गए और दोनों चुपचाप बस लकड़ियां काटने लगे। अब कुछ देर तो ठीक रहा, फिर वो नौजवान बेचैन होने लगा। उसे लगा कि भाई ये क्या हो रहा है, मेरा तो टाइम वेस्ट हो रहा है। उसने फकीर से पूछ ही लिया, हम तो बस लकड़ी काट रहे हैं, ये ध्यान कैसे हुआ? उसकी इस बेचैनी में वही गलतफहमी झलक रही थी जहां से हमने अपनी बात शुरू की थी। और तब उस फकीर ने जो जवाब दिया, सच कहूं तो वही इस पूरी बातचीत का सार है। उन्होंने बहुत शांति से कहा, जब मैं लकड़ी काट रहा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ लकड़ी काट रहा हूं। मेरा पूरा अस्तित्व, मेरा पूरा होना बस इसी काम में है। कुल्हाड़ी की वो आवाज, पसीने की ये बूंदें, मेरी सांस की लय, सब कुछ एकदम साफ है। कोई बीता हुआ कल नहीं है, कोई आने वाले कल की चिंता नहीं, बस यही पल है। और बेटा, यही तो ध्यान है। ये सुनना था कि उस नौजवान को जैसे एक झटका लगा। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि वो तो कभी इस पल में था ही नहीं। लकड़ी काटते हुए भी उसका दिमाग कहीं और ही घूम रहा था। वो हमेशा या तो गुजरे हुए कल के बारे में सोच रहा था या आने वाले कल के सपने देख रहा था। वो वहां उस पल में मौजूद ही नहीं था। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि ध्यान का असली मजा, असली नाच तब शुरू होता है जब हम वर्तमान में, इस पल में लौट आते हैं। और जब ऐसा होता है तो जिंदगी एक बोझ जैसी नहीं लगती, बल्कि एक उत्सव, एक सेलिब्रेशन बन जाती है। जब कोई सच में जागता है, मतलब होश में जीना शुरू कर देता है, तो जानते हैं क्या होता है? साधारण से साधारण चीज भी असाधारण बन जाती है। एक कप चाय पीना एक गहरा अनुभव हो सकता है। हवा का एक झोंका या किसी की एक मुस्कान में भी एक गहरा राज दिखाई देने लगता है। तो रास्ता क्या है? ये 4 कदम इस बदलाव को बहुत खूबसूरती से दिखाते हैं। गंभीर होने की जगह सजग बने। जीवन को एक बोझ की तरह ढोने के बजाय उसे एक उत्सव की तरह जिएं। ये सब सिर्फ एक नजरिए का खेल है,
जिसे होश नाम की चाबी से बदला जा सकता है। और अंत में ये सबसे जरूरी बात, ध्यान कोई अलग से करने वाला काम या कोई क्रिया नहीं है। ये एक क्वालिटी है, एक गुणवत्ता है, एक ऐसी खुशबू जो किसी के भी हर काम में, हर शब्द में, हर पल में उतर सकती है। तो सवाल ये नहीं है कि कोई दिन में कितनी देर ध्यान करता है। असली सवाल तो ये है कि कोई अपने दिन में कितना ध्यानी है।